क्या आपको पता है पृथ्वी पर लगभग 1500 सक्रिय ज्वालामुखी हैं और इसमें केवल वही शामिल हैं जो पृथ्वी की सतह पर हैं, स्पेशली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास और कई पानी के नीचे भी हैं। इनमें से लगभग 100 ऐसे हैं जो दुनिया भर में जाने जाते हैं। आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के टॉप 10 सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, उलावुन। उलावुन पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। उलावुन दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इसमें 22 बड़े विस्फोट हुए हैं जो सन 1700 के बाद से दर्ज किए गए हैं। मामूली विस्फोट और झटके नॉर्मली होते हैं। ज्वालामुखी के बारे में बड़ा खतरा इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है। यदि एक बड़ा डाउनफॉल होता है तो परिणामी विस्फोट से सैकड़ों वर्ग किलोमीटर भूमि का विनाश हो सकता है। उलावुन में आखिरी ज्वालामुखी विस्फोट 2010 में हुआ था। नंबर 9, सांता मारिया। सांता मारिया 20वीं सेंचुरी के बाद से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। सांता मारिया में पिछले 10 दशकों के भीतर कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। यह ग्वाटेमाला शहर से 130 किलोमीटर दूर है और प्रशांत रिंग ऑफ फायर में स्थित है। सांता मारिया में एक गड्ढा है जो 1902 में हुए एक विस्फोट के बाद बना था। विस्फोट में हैवी गैंगमा जमा हुआ जिसके कारण एक बड़े डोम का निर्माण हुआ जिसे सानिता गोइतो नाम दिया गया। कोकोस प्लेट और कैरेबियन प्लेट का टकराव ज्वालामुखी विस्फोट की ओर जाता है। सांता मारिया में आखिरी विस्फोट मार्च 2011 में हुआ था। नंबर 8, ग्लेरस। ग्लेरस कोलंबिया में इक्वाडोर के साथ सीमा के पास स्थित है। इसका पहला विस्फोट 1580 में दर्ज किया गया था और तब से लगातार इसका क्रोशन हो रहा है। यह पास के शहर पास्टो के लिए खतरा है जो इसके पूर्वी ढलान के नीचे स्थित है। ये सोचा गया था कि ये 1978 में इनएक्टिव हो गया है, लेकिन केवल 10 वर्षों के बाद 1988 में आयोजित एक दशक के ज्वालामुखी सम्मेलन के दौरान इसके अचानक विस्फोट ने 6 वैज्ञानिकों और कुछ टूरिस्ट को मार डाला। ये सन 2000 के बाद से हर साल फूट रहा है जिससे आसपास के क्षेत्र में झटके आते हैं। नंबर 7, सकुराजिमा। सकुराजिमा जापान में स्थित है। सकुराजिमा एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो एक आइलैंड था। इससे पहले लावा परवा ने इसे जापान में ओसुमी आइलैंड से जोड़ा था। ये 1955 से हर साल डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये कागोशिमा शहर के लिए एक खतरा है जो पहाड़ के फ्लोर पर स्थित है। 2009 में रिसेंट विस्फोट हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने तब से आसपास के इलाकों में लोगों को शरण लेने के लिए डिफरेंट वोल्केनो शेल्टर और कैंप बनाए। नंबर 6, आइजफलजोकुल। आइजफलजोकुल आइसलैंड में स्थित है। ये ज्वालामुखी आइसलैंड के कई छोटे आइस कैप्स का हिस्सा है। 2010 में इसके विस्फोट ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया और इसके विस्फोट की राख से पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हवाई यात्रा कैंसिल हो गई। 2011 से ज्वालामुखी को इनएक्टिव माना जाता है। नंबर 5, ताल ज्वालामुखी। ताल ज्वालामुखी ताल झील के पास एक आइलैंड पर स्थित है। ये मनीला से 30 मील की दूरी पर है और सन 1572 के बाद 33 बार विस्फोट हो चुका है। विस्फोटों के दौरान काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं और इसलिए अब केवल दूर से देखने की परमिशन है। नंबर 4, माउंट मेरापी। ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और इसने दुनिया के किसी भी अन्य ज्वालामुखी की तुलना में अधिक लावा प्रवाह का उत्पादन किया है। ये 1548 से नियमित रूप से प्रस्फुटित हो रहा है। माना जाता है कि इसके विस्फोट के कारण माताराम का साम्राज्य नष्ट हो गया था। ये योग्यकर्ता शहर से कुछ ही मील दूरी पर है और इसलिए इसके निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। 2010 में हुए विस्फोट में लगभग 400 लोग मारे गए थे और कई लोग बेघर हो गए थे। नंबर 3, माउंट वेसुवियस।
इस ज्वालामुखी का स्थान वो है जो इस ज्वालामुखी को खतरनाक बनाता है। माउंट वेसुवियस नेपल्स शहर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर स्थित है, जो इसे दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला ज्वालामुखी क्षेत्र बनाता है। ये 79 ईस्वी से सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट के कारण के लिए भी जाना जाता है, जब इसने राख और लावा के ढेर से नीचे पोम्पेई और हर्नाकुलम को दफनाया था। नंबर 2, माउंट नीरागुंगो। इस सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे बड़ी लावा झील है जो 2 किलोमीटर चौड़ी है। ये कांगू के विरांगू नेशनल पार्क में स्थित है। एक और ज्वालामुखी के साथ ये अफ्रीका के ज्वालामुखी विस्फोट के 40% के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये आसपास की कम्युनिटीज के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है क्योंकि ये द्रव लावा की एक बड़ी झील को वहन करता है। नंबर 1, मोना लोआ। हवाई में मोना लोआ ज्वालामुखी न केवल सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है बल्कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट स्थान है और डिफरेंट साइंटिफिक स्टडी का हिस्सा भी है। इसका सबसे रिसेंट विस्फोट 1984 में हुआ था। ज्वालामुखी में लावा प्रवाह का एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो आसपास रहने वाले कम्युनिटीज के लिए खतरा है। 1950 में एक पूरे गांव को लावा द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था।